Hello students, in this video we'll discuss our practical jam session. Jam session क्या होता है? Just a minute session. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जैम सेशन, या इसको हम एक्सटेम्परी भी बोलते हैं, एक्सटेम्परी, या कई लोग इसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं. दैट इज 1 मिनट स्पीच. 1 मिनट में जो स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं जस्ट अ मिनट सेशन और एक्सटेम्परी. ये आपको कहाँ इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ पे ऐसे ओकेजन होते हैं. इट कैन बी इन इंटरव्यूज़, इन ग्रुप डिस्कशंस, सच काइंड ऑफ स्पीचेस आर देयर. तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है आपका एक्सेंट चेक करना, ग्रामर चेक करना, प्रोनाउंसिएशन चेक करना, आपका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड समटाइम्स योर नॉलेज ऑल्सो. नॉलेज हाई फाई नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको स्पीच में बोला जाए कि बताओ भाई कोई डीप पॉलिटिकल जो मैटर है उसके ऊपर बोलने के लिए कहा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता. सिंपल से टॉपिक होते हैं. तो आपका बेसिक फ्लो ऑफ लैंग्वेज चेक किया जाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मेथड क्या होता है? आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, देन यू आर हैविंग 10 seconds टू थिंक ओवर इट. 10 seconds, it's not much time, ज़्यादा टाइम नहीं होता वो. एंड देन यू आर गिवन 1 minute टू स्पीक. यू हैव टू स्पीक ऑन द टॉपिक फॉर 1 minute. पूरे 1 मिनट के लिए आपने उस टॉपिक के ऊपर बोलना होता है. नाउ इसका मेथड क्या होता है? तो पहले तो जब आपको टॉपिक दे दिया गया, सपोज बड़े बेसिक से टॉपिक दिए जाते हैं लाइक यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, और रोल ऑफ एजुकेशन इन वंस लाइफ, या फिर हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन कॉलेज, ऐसा कुछ भी जनरल से टॉपिक. तो जब आपको टॉपिक मिले, यू आर हैविंग 10 seconds ऑफ टाइम. उस टाइम में आपने क्या करना है? यू आर टू टेक अ स्लिप विद यू. एक पेपर ले लो, पेन आपके हाथ में होना चाहिए. जो आपके मन में आ रहा है फटाफट से लिखते जाओ. फटाफट डजेंट मीन कि आप पूरे पूरे सेंटेंस लिख रहे हो, सिर्फ बेसिक पॉइंट. जैसे यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन आ गया तो आप क्या लिख सकते हो? ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन शॉपिंग, कम्युनिकेशन, वीडियोस, एंटरटेनमेंट, ऐसे जो भी पॉइंट आपके माइंड में आ रहे हैं ना, उनको आप फटाफट लिखते जाओ. 10 सेकंड का टाइम ओवर हो गया, देन योर टाइम इज़ टू स्पीक. फिर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपने बोलना है. आपने पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर अब आपने सेंटेंसेस बना के बोलते जाना है, लिंक अप करते जाना है, एंड योर स्पीच विल बी रेडी. अब जैसे देखो, आपका यही था ना, यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन. तो पहले तो आप एक एड्रेस करोगे ऑडियंस को, like if you're in the class, respected teacher and dear friends, today my topic of extempore is uses of mobile phone. या पहले अपनी introduction दो. I am, say your name is Yogesh. I am Yogesh, student of this class, and I'm going to present my extempore on the topic of uses of mobile phone. फिर थोड़ी सी बेसिक आप एक सेंटेंस बोलो मोबाइल्स के ऊपर, बेसिक सा जनरल सा सेंटेंस, like mobile phones have become a part and parcel of our life. We can't think about living without mobile phones. Mobile phones help us in our online education. Due to COVID-19, all are restricted in the boundaries of their homes. So, mobile phones provide us a privilege to study while sitting at the home. We can watch videos, we can attend Zoom classes, we can attend Google Classrooms through mobile phones. Mobiles are also a source of entertainment. We can listen to music nowadays. TV channels are also played on the mobile phone. We can watch live sports. So mobiles have changed our life, but there are pros and cons of everything. Watching too much of mobile phone is having an impact on our eyes also. They are having an impact on our brain also. So we should not be away from the world of nature. There should be a balance maintained in our life. Thank you. तो आपने जो पॉइंट्स बोले थे, उन लिखे थे, उनके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा बोला, और फाइनली आपने थैंक्स कर देना है. तो ये आपका होता है जस्ट अ मिनट स्पीच. तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है. नोबडी इज़ परफेक्ट. पहली बार में किसी को बोलना नहीं आ जाता. आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, डेली कोई सा भी टॉपिक सोच लो. घर में आपके ब्रदर सिस्टर होते हैं, आपस में एक कंपटीशन रखो. अच्छा, मैं तुझे ये टॉपिक देता हूँ, तू बोल इसके ऊपर, या अब तू मुझे टॉपिक दे, मैं बोल लूँ. तो ऐसे ही परफेक्शन आती है. धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं. सो वी गेट टू नो.
और दूसरा बेटा इसमें बात ये है, जैसे हम पहले भी हमने प्रैक्टिकल किया है न्यूज़पेपर रीडिंग, तो ऐसे जो भी जनरल नॉलेज की थिंग्स होती है ना, उनको ज़रूर आप पढ़ा करो, जो भी जिससे आपको पता चले हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो हमें एक तो हमारी वोकेबलरी एनरिच होती है, हमें नए 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 वर्ड्स मिलते हैं जब हम रीडिंग करते हैं, तो वो वर्ड आप अपनी स्पीचेस में यूज़ कर सकते हो, आपको नॉलेज मिलती है तो उन बातों को आप वहाँ पे भी बोल सकते हो। सो रीडिंग तो आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो। अब आपकी बुक में जस्ट अ मिनट स्पीच के बारे में क्या बताया गया है? फर्स्ट पॉइंट इज़ यू मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब जो टॉपिक है उसके बारे में आप बोल सको। डोंट पैनिक, घबराने की कोई बात नहीं होती है। यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज मतलब डेली की नॉलेज, करंट अफेयर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कलेक्ट योर थॉट्स एंड आइडियाज़ विद पीस ऑफ माइंड, शांति रखो, आराम से लिखो पॉइंट। ऐसे मत सोचो कि पता नहीं क्या हो गया और मैं अब क्या करूँ, ये क्या टॉपिक आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सब थोड़ी देर के लिए ब्लैंक होते हैं, बट कीप योर पीस ऑफ माइंड एंड देन यू विल गेट द आइडियाज़। चेक आउट टू रिटेन द सेंटेंसेस क्विक। रिटेन द सेंटेंस तो मैंने आपको तरीका बताया, पॉइंट नोट डाउन कर लो, अपने आप रिटेन हो जाएगा। मतलब रिटेन मतलब याद रखना। डू नॉट यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेस, तो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बोलो। अपना जो आपने पॉइंट बोला है उसको आगे इलस्ट्रेट करो। जैसे मैंने एक पॉइंट बोला था, ये यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन एजुकेशन, तो मैंने आगे क्या बोला, वीडियोस हम देखते हैं, हम जूम क्लासेस लगाते हैं, हम गूगल क्लासरूम्स लगाते हैं, गूगल क्लास अटेंड करते हैं। तो ये आगे इलस्ट्रेशन आ गई, एग्जाम्पल आ गई, या आर्गूमेंट आ गया। फिर आपने सिंपल वर्ड यूज़ करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मॉड्यूलेट योर वॉइस। मॉड्यूलेट मतलब जैसी आप बात कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी आवाज़ होनी चाहिए। जैसे देखो, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी टोन अलग होती है, जब हम सिंपल बात करते हैं तो अलग टोन होती है, खुश होकर बात करते हैं तो टोन अलग होती है, विश करते हैं तो अलग टोन होती है। तो जैसी आपकी आर्गूमेंट है, जैसी आप बात कह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी आवाज़ होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आपने किसी से पूछना, या मोबाइल फ़ोन के बारे में ही चलो हम बोलते हैं, आपने एक पॉजिटिव आर्गूमेंट दे दिया दैट इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन आवर एजुकेशन, लेकिन फिर आपने कॉन्ट्राडिक्शन करनी है, बट mobiles play a harmful role also in our life. They are harmful, they are causing a harm to our eyes. So do not spend too much of the time with mobile phones. तो जब आप दूसरे को एक कह रहे हो ना, एक आर्गूमेंट दे रहे हो कि ये काम मत करो, तो वहाँ पे आपकी आवाज़ उस लेवल की होनी चाहिए, ये होता है मॉड्यूलेशन। द नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी बताया था। बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपका आई कांटेक्ट है, आपके हैंड के मूवमेंट है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, और आपका स्माइलिंग फेस है, देन स्टैंडिंग स्ट्रेट है, कांपना नहीं है दूसरों के सामने, घबराना नहीं है, अपनी बॉडी मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल रखना है, हाथों से नर्वसनेस नहीं शो करनी, क्योंकि जब स्पीच देनी है यू आर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, लोगों के सामने हो, तो आपका इंप्रेशन बॉडी से ऐसा पड़ना चाहिए दैट यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, कि आप में बड़ा कॉन्फिडेंस है, जो आप बोल रहे हो उसको आप दिल से बोल रहे हो, मतलब आप खुद उसमें ट्रस्ट करते हो जो आप बोल रहे हो, देन यू विल अपीयर ऑनेस्ट एंड योर स्पीच विल हैव a lasting impact on your audience. So that's all about it. Thank you.